टंकी खड़ी है। गांव वाले इसे देखकर काफी नाखुश लगते हैं और टंकी का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि ये टंकी बेकार है क्योंकि चांदी की कीमत बहुत कम है। अरे भैया, आज भी ये चमचमाती टंकी वैसी ही खड़ी है। हाँ, चमक पूरी, काम अधूरी। सच ही कहते हैं, हीरा लाल के पूर्वजों के पास कोई दिमाग ही नहीं था। हाँ भाई, छोड़ गए तो भी क्या, ये चमकदार टंकी जिसका कोई काम ही नहीं। हमारे पूर्वज तो 3 तोला सोना छोड़ गए और 1 बीघा खेत जिसकी कीमत आज 20 लाख रुपए है। और हमारे पूर्वज तो गांव में हवेली और ढेरों सोना छोड़कर गए। पता नहीं हीरा लाल इस दिखावे की टंकी का क्या करेगा। हम होते तो बेचकर जो थोड़ा बहुत मिले उससे कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेते। और नहीं तो क्या, पता नहीं क्यों हीरा लाल ने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। दोनों अपनी चाय का एक एक घूंट लेते हैं और बैठ जाते हैं, चमकती हुई चांदी की टंकी को देखते हुए। दूसरी तरफ हीरा लाल अपने खेत में हल चला रहे हैं। तभी एक बच्चा उनके पास आता है जिसे दूल्हे वाले के परिवार की खबर देने भेजा गया है। अरे हीरा चाचा, सुनिए। अरे बेटा, तुम क्या हुआ? ऐसे दौड़े क्यों चले आ रहे हो? अरे चाचा, जानकी चाची ने भेजा है। अच्छा, ऐसी क्या आफत आ गई जो उसने तुरंत अभी भेजा है? जानकी चाची कह रही थी कि दीदी को देखने लड़के वाले घंटे भर में आ रहे हैं। क्या? सच? तब तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। हाँ चाचा, चाची ने ये भी कहा कि आते वक्त बाजार से कुछ लड्डू मिठाई भी ले लेते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, घर जाकर चाची से कहो मैं बाजार से सामान लाता हूँ और वो सीमा बिटिया को तैयार करे। बच्चा सिर हिलाकर सहमति जताता है और चला जाता है। फिर हीरा लाल भी बाजार की ओर चल पड़ते हैं। हीरा लाल मिठाई की दुकान पहुँचते हैं और कुछ मिठाइयाँ मांगते हैं। दुकानदार 4-5 डिब्बे मिठाइयों के तैयार करता है। इसके बाद हीरा लाल बिल मांगते हैं। ये लीजिए भैया, ये आपके 1 किलो काजू कतली, 1 किलो पेठा, 2 किलो इमरती और आधा किलो गुजिया। आपके हो गए 3,700 रुपए। 3,700? और नहीं तो क्या भैया, अब सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। विमल उस जगह पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भैया, पैसे कम पड़ गए क्या? कम पड़ रहे हो तो अपनी चांदी की टंकी से दे दीजिए, शायद उससे भी दाम पूरे ना हो। हीरा लाल मजाक उड़ाए जाने से उदास हो जाते हैं और दुकान से कुछ मिठाइयाँ हटा देने को कहते हैं। भैया, आप काजू कतली, गुजिया और इमरती निकाल दीजिए। दुकानदार वही मिठाइयाँ हटा देता है जो हीरा लाल ने कही। लीजिए भैया, अब आपके हो गए 1,400 रुपए। लीजिए भैया आपके पैसे, चलता हूँ। हीरा लाल मिठाइयाँ अपने थैले में रखकर निकल जाते हैं। हीरा लाल घर की ओर वापस चलते हैं, सोच में खोए हुए। काश कोई चमत्कार हो जाता और मेरी इस चांदी की टंकी की कीमत रातों रात बढ़ जाती। हीरा लाल सिर झुकाकर निराशा में घर की ओर लौटते हैं। हीरा लाल घर पहुंचते हैं। यूं के थैले अपनी पत्नी जानकी को देते हैं। वो थोड़ी चिंतित नजर आती हैं क्योंकि थैले में मिठाइयाँ बहुत कम हैं। अरे ये क्या, सिर्फ 2 डिब्बे मिठाई के, इतने में कैसे काम होगा? अरे अब मिठाई इतनी महंगी हो रही है, मैं करूं भी तो क्या करूं? इसी बीच सीमा कमरे से बाहर आती है और उनकी बात में बीच में ही बोल पड़ती है। आप ये सब बहस मत कीजिए, अब जो आया और जितना है उसी में काम चलाइए। हम किसी के लिए भी अपना स्वाभिमान नहीं खोएंगे और हमेशा सिर उठा कर जिएंगे। हीरा लाल और आंसू बहाते हैं, अपनी बेटी की समझ पर गर्व महसूस करते हैं। फिर हीरा लाल बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी शादी अच्छे से हो, ये मेरा सपना था, पर हमें अपने बड़ों से कुछ ज्यादा मिल नहीं पाया। मैं आशा करता हूँ कि मैं एक दिन इतने पैसे कमाऊं कि तेरी शादी धूमधाम से कर सकूं। पापा, अब ये सब छोड़ो, लड़के वाले आ ही रहे होंगे, आप अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हीरा लाल सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और चले जाते हैं।
जबकि सीमा और जानकी बैठक में खड़ी रह जाती हैं। शाम हो जाती है और दूल्हा पहुंचता है। वो अच्छे से सजे हुए और बहुत शिष्ट दिखाई देते हैं। हीरालाल और जानकी ने सीमा को बैठक में बुलाया। सीमा मिठाइयों और कुछ पेय के ट्रे के साथ आती है। दूल्हे वाले परिवार को वो तुरंत पसंद आ जाती है। हीरालाल को भी दूल्हा है। इसके बाद